स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। आज 22 अप्रैल है, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले 22 मार्च को हमारे देश में जनता कर्फ्यू लगा था। और आज ही का वो दिन है जब एक महीने पूरे हो रहे हैं और हम दिल्ली वाले एक महीने से अपने घरों की दहलीज नहीं लांघ पाए हैं। तो आज अपने शो में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के पिछले एक महीने की वो खबरें जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहीं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था दिल्ली में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। हालांकि 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया था, जो कि 25 मार्च से चला और 14 अप्रैल तक जारी रहा। इस बीच इस एक महीने में दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आपको कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का कुछ आंकड़ा बता देते हैं। अभी तक देश में तकरीबन 20,000 लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं और 3,856 लोग इससे क्योर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या देश में 640 रही। अब बात करते हैं दिल्ली के आंकड़ों की। तो दिल्ली में 2,155 लोग अभी तक केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 611 लोग अभी तक सही होकर अपने घर जा चुके हैं। इस लॉकडाउन में दिल्ली में कई हादसे हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाया है। उसमें से सबसे पहली थी दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर मज़दूरों का इकट्ठा होना। दरअसल जब ये लॉकडाउन लगा तो ये अनप्लान्ड था, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी और यही कारण वजह बना कि दिल्ली से हज़ारों लाखों मज़दूरों ने अपने गांव के लिए, अपने वतन के लिए पैदल पलायन शुरू कर दिया। जी हाँ, ये एक ऐसी स्थिति थी, इन तस्वीरों ने दिल्ली को दहला दिया था और दिल्ली के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल भी लगा था। उसके बाद सामने आया तबलीगी जमात का किस्सा। तबलीगी जमातियों का भांडा फूटने के बाद दिल्ली में कोरोना के केसेस दुगने हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन में दिल्ली वालों का फ़ायदा कैसे हुआ। इस लॉकडाउन में प्रकृति को अपने आप को सुधारने का एक मौका मिला है। हम इंसान अपने घरों से बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो बेसिकली हम लोगों ने इस पृथ्वी को इतना ज़्यादा दूषित कर दिया था कि कोई ना कोई महामारी आनी ही थी। और आज वही समय आ गया है जब इंसान अपने घरों के अंदर बंद है और प्रकृति अपने आप को रिकवर कर रही है। खबर आई है कि दिल्ली की हवा, जो कि विश्व के 20 सबसे प्रदूषित जगहों में से एक है, की हवा अब सही होने लगी है। दिल्ली का एयर लेवल पोल्यूशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा सुधर गया है। यमुना नदी, जिसे हम इंसान, हम मनुष्य कभी नहीं साफ़ कर पाए, आज उसका पानी अपने आप साफ़ दिखने लगा है। साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन, जब रोड पर गाड़ियां ही नहीं हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ से होगा। पेट्रोल के दाम जो कि आसमान छू रहे थे, आज ज़मीन पर लुढ़के पड़े हैं। साथ ही कई लोग ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने इस महामारी में ये सबूत दिया है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। इस वक्त कई लोगों ने अपने आप से ऊपर बढ़कर गरीबों की मदद करी है और इसी में एक सबसे बड़ा नाम जुड़ता है दिल्ली पुलिस का। जी हाँ, दिल्ली पुलिस, जो कि कई बार कई गलत वजहों से भी सुर्खियों में आई है, उसने इस बार एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से 5 मिलियन गरीब लोगों को खाना बांटा है। तो ये सब एक अच्छे संकेत ही तो हैं इस लॉकडाउन के। दिल्ली में अब 87 हॉटस्पॉट जोन्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली और
नोएडा गाज़ियाबाद का बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, और यहाँ पे गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ से अब सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जाएगा जिनके पास ऑथराइज्ड पासेस होंगे, यानी कि जो ई पासेस पहले नॉर्मल लोगों को भी दिए गए थे जिनकी एसेंशियल सर्विसेज थी, अब उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के नियम बदल गए हैं। आज 12 बजे तक ही मीडिया को भी यहाँ से जाने की परमिशन है। उसके बाद मीडिया के लिए भी एक अलग से पास बनेगा जिसके द्वारा ही मीडिया अब दिल्ली से यूपी आ जा पाएगी। तो आपने देखा कि 1 महीना गुजर गया है और दिल्ली बंद है। दिल्ली जो एक अपने आप में ही जानी जाती है एक अलग जान के लिए, दिल्ली की आन बान शान बहुत ही अनोखी है, लेकिन आज वो दिल्ली मायूस है, आज वो दिल्ली बंद है। और 3 मई को उम्मीद है कि देश में लगा ये लॉकडाउन अब ख़त्म होगा, लेकिन फ़िलहाल जो भी स्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए लग नहीं रहा है कि यहाँ पर अभी ये लॉकडाउन, ये कोरोना को फुल स्टॉप लगने वाली स्थिति है। क्या सच में लॉकडाउन एक्सटेंड करना कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा, या फिर जैसे कि WHO ने कहा हाल ही में कि लॉकडाउन लगाना कोरोना वायरस को ख़त्म करना नहीं है, यानी कि लॉकडाउन इज़ इक्वल टू अ पॉज बटन। और ये बात कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी अपनी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी कि हम लॉकडाउन लगाकर लोगों को एक जगह रोक रहे हैं, लेकिन उससे कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि क्या हम लोग इस बीमारी से ऊपर जूझ पाएंगे और आखिर कितने अपनों की जानें हमें गंवानी पड़ेंगी। लेकिन अंत में एक चीज़ जो साबित हुई है कि इस लॉकडाउन से हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा हद तक सुधर रही है। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि हर साल लोगों को कुछ दिनों के लिए उनके घरों में बंद कर देना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी अपने आप को रिकवर कर सके? ये एक सवाल है जो हम आपस में सोचते थे, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल हो गया है, तो आखिर फ्यूचर क्या होगा? आप कोरोना वायरस से सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।